नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का जो वीडियो है अपना वो है 5 आइडियल्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनके 5 आदर्श जीवन में इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें अपने आदर्शों का पालन करना पड़ता है, हमें विनम्र होना पड़ता है। तो ये सच्चे समाज सुधारक भी थे देश के। वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रहे। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, उसका राष्ट्रपति बनना और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाना, ये इनकी महानता का कारण ही है। तो महान बनने के लिए सुधारक जो होते हैं, सुधारक सदा सूलियों पे चढ़े हैं, उठे हैं, गिरे हैं, जिए हैं, मरे हैं, भयंकर बवंडर में आगे बढ़े हैं। तो जो समाज के सुधारक होते हैं या अपना जीवन ही जिन्होंने राष्ट्र के लिए दे दिया, APJ अब्दुल कलाम ने शादी भी नहीं की। इन्होंने कहा था कि देशभक्ति से मेरी शादी हो चुकी है और पूरा जीवन इन्होंने अपना राष्ट्र के लिए दे दिया। क्योंकि परोपकारी जो पुरुष होते हैं उनके कुछ अपने आदर्श होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते तो, और नदी कभी अपना पानी नहीं पीती। इनका जीवन ही दूसरों के लिए होता है। पिबंत नद्या स्वमेव नाभ्या स्वयं न खादंति फलानि वृक्षा, नाद्यंत सस्यम खलवारे वाहा, परोपकाराय शताम विभूतिया। ऐसे ही आदर्श पुरुष थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बचपन से ही उनका जो जीवन था वो आदर्शमय था। उन्होंने सदैव ऐसे कार्य किए कि वैज्ञानिक होने के साथ साथ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसे कार्य किए कि लोग आज दिन भी उन्हें याद करते हैं। क्योंकि जो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए तो जानवर भी जीता है। यह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमें मानवता, इनका धर्म जो था वो मानव धर्म था। दिन में 3 बार नमाज पढ़ते थे और 2 बार गीता पढ़ते थे। देखिए उनका आदर्श, वो धर्म और जाति से परे थे, केवल वो एक मानते थे मानव धर्म। तो इनके जीवन के 5 आदर्श। नंबर 1, साथी। इनके एक साथी वैज्ञानिक थे। जब ये मिसाइल पर काम कर रहे थे उस समय 18-18, 20-20 घंटे तक इन्होंने कार्य किया। तो इनके एक साथी वैज्ञानिक थे, कई महीने हो गए थे वो अपने घर ही नहीं गए। एक बार उन्होंने बच्चों से फ़ोन पर बात की तो उनके घर के पास कहीं प्रदर्शनी लगी हुई थी। उनके बच्चों ने आग्रह किया कि पापा घर आ जाओ, हम लोगों को प्रदर्शनी जाना है। तो उन्होंने कहा कि पूछकर बताता हूँ। तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से पूछा कि साहब आज घर चला जाऊँ, बच्चों को प्रदर्शनी ले जाना है। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप चले जाइए। तो वो गए। उन्होंने सोचा थोड़ा कार्य और कर लूँ, फिर भी कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें जाना है ये बात वो वैज्ञानिक जी भूल गए। जब उन्होंने घड़ी देखी तो 8:30 बज चुके थे। उन्होंने देखा कि समय तो निकल गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना कार्य बंद किया और फिर गए APJ अब्दुल कलाम की ऑफिस में, तो वो भी वहाँ नहीं थे। बड़ा परेशान हुए, कुछ देर उनका इंतज़ार भी किया। फिर वे रात को पहुँचे अपने 10 बजे। जब घर पहुँचे तो घर में पत्नी से उन्होंने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे तो कलाम साहब आए थे और कलाम साहब उन्हें प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले गए। उस वैज्ञानिक को पहले से ही वो APJ अब्दुल कलाम को बहुत महान मानता था, लेकिन जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बैठ के रोने लगा। और APJ अब्दुल कलाम की महानता उसके हृदय में कई गुना बढ़ चुकी थी। जब APJ अब्दुल कलाम बच्चों को लेकर लौटकर आए तो उसने कहा कि आप गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम छुट्टी ले गए थे, मैंने जब देखा कि तो आप कार्य में लगे हुए थे तो मुझे आया कि भाई बच्चे आपके रह जाएंगे, तो मैं आपके घर चला आया। और मैंने घर आकर के आपके बच्चों से कहा कि चलो भाई प्रदर्शनी हम दिखा दें, पिताजी आपके बिजी हैं।
तो देखिए उनकी हृदय की विशालता मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, कि दूसरे के बच्चों को बच्चे बुरा ना मान जाए कहीं ऐसा, और जब वो व्यस्त था तो उसका कार्य किया। नंबर 2, छोटी छोटी 4-4 लाइन की कहानियाँ हैं इनकी। राष्ट्रपति बनने के बाद जब इन्हें दीक्षांत समारोह में बुलाया गया, उस समय ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हो चुके थे, तो मंच जो सजाया गया उस पर एक ऊंची कुर्सी पड़ी हुई थी इनके लिए, तो उस कुर्सी को स्वयं अपने हाथों से उठाया और नीचे लोगों के बराबर रख लिया और उनके बीच बैठ गए, हंसने लगे, बातें करने लगे। तो उनमें इतना बड़प्पन कभी नहीं था, वो अपने आप को किसी से ऊंचा उन्होंने कभी नहीं समझा। उन्होंने हमेशा जो है लोगों को बराबर समझा। वो ये कहते थे कि मानव सभी बराबर होते हैं, कार्य की क्षमता है तो वो कहते थे बी इन्वेंटिव एंड बी ए रूलर, तो सभी लोगों को समान समझना, ये उनकी दूसरी मान्यता थी। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार जब ये केरल गए हुए थे तो वहाँ इनको 2 लोगों से मिलने की परमिशन थी। तो 2 लोगों में से इन्होंने बुलाया, एक मोची था जो जूते सिलता था, उसे बुलाया इसलिए कि जब इनके पास गरीबी थी, पिताजी इनके सिर्फ नाव चलाते थे, तो कभी कभी ये जूते वो सिलता था तो ये उसे पैसे कम दे देते थे, तो वो ले लेता था क्योंकि ये गरीब थे। तो उस मोची को भी ये न भूले, उस मोची को इन्होंने बुलवाया और एक छोटे से होटल के मालिक को बुलाया इन्होंने, क्योंकि उसका छोटा सा 4 कुर्सियां पड़ी थीं, उस पर वो रोटी सेकता था और सब्जी बनाता था, स्वयं ही, उसके यहाँ कोई नौकर नहीं था, वही मालिक था, वही नौकर था। तो कभी कभी ये शाम को जब पिताजी की मदद करके वापस आते थे, रात ज़्यादा हो जाती थी, सोचते थे कि माँ परेशान हो गई, तो उस होटल पे खाना खा लेते थे, तो वो इन्हें खिला देता था खाना, तो उसे न भूले। तो राष्ट्रपति जो है मिलने के लिए किसे बुला रहा है, एक मोची को और एक छोटे से होटल के मालिक को, उन्हें भी नहीं भूले। देखिए इनकी महानता। नंबर 4, एक बार इनकी माँ खाना बना रही थी और ये अपने पिताजी के साथ खा रहे थे, तो एक रोटी जल गई और माँ ने इनकी जली हुई रोटी पिताजी को दी और पिताजी बड़े आराम से खाने लगे। माँ ने पूछा कि आपको रोटी पसंद है? बोले बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने इतने दिन से कभी जली दी ही नहीं, मैं तो बहुत खाया करता था। अकेले में जब कलाम साहब ने पूछा कि अब्बा क्या आपको ये पसंद थी, तो उन्होंने कहा नहीं, पसंद जली रोटी कहीं पसंद होती है, लेकिन वो रोटी जल गई थी। माँ को तुम्हारी को दुख होता कि जली रोटी मैंने इनको दे दी, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो दूसरों के लिए जीना सीखो, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरे को जो पसंद है। इस कहानी से मुझे याद आता है कि मेरे पिताजी भी अक्सर यही कहते हैं, जो मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ, कि आप प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, लेकिन दूसरे के यहाँ गए हैं, मान लीजिए उसके यहाँ पोहा बना हुआ है और उसमें प्याज पड़ी आपके सामने लाके कोई रख दे, अरे प्रण मत करो, भीष्म प्रतिज्ञा मत करिए वरना महाभारत हो जाएगा, दुर्योधन जैसी हट मत ठानिए, नहीं महाभारत होगा। आप उस दिन प्याज खा लें, एक दिन प्याज खाने से आप मर नहीं जाएंगे। तो लेकिन दूसरे के दिल में ये मत कहो कि तुम्हारे यहाँ मिर्ची ज़्यादा, ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, तो दूसरे को परेशान करते हो। उसके यहाँ जो भी मिला है चुपचाप बिना अपना परहेज बताए चुपचाप खा लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, फिर अपने घर आकर के खा लेना। तो जो आप खाते हैं वो अपने घर पे खाया करो, परहेज जो है वो अपने घर पे करिए, दूसरे के यहाँ कभी मत करना, क्योंकि दूसरे को दुख होता है। और कभी किसी की ज़िंदगी में आत्मा नहीं दुखाना चाहिए, आत्मा सामने वाले की, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, खुश रखना, आत्मा कभी किसी की मत दुखाना, ज़िंदगी में कभी दुख आपके सामने नहीं आएंगे। नंबर 5 और बहुत इम्पोर्टेंट, अपने साथी वैज्ञानिक इनके जो एक थे, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो साथी वैज्ञानिक इनके घर चले गए और घर जा कर के वो 13 दिन तक अपने घर पर रहे। साथी वैज्ञानिक जो थे, उस पीरियड में उनको बहुत अधिक कार्य करना था, तो अपना कार्य करने के बाद और उस वैज्ञानिक का कार्य भी किया कलाम साहब ने, और 13 दिन बाद उसके जो जितने पैसे हुए थे उसके कार्य के पैसे लेकर के और आप उसके घर देने के लिए पहुंचे, क्योंकि उसके यहाँ उसे 13वीं भी करनी थी। तो वो पैसे लेकर के पहुंचे। उसने कहा ये किस बात की है, मैं तो छुट्टी पे था, मैंने कार्य नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि छुट्टी मैंने कैंसिल करवा दी थी, जितने दिन आपको कार्य करना था उतने दिन मैंने आपका कार्य कर दिया, इसलिए कि अब ये घर में खर्चा है और आपको आवश्यकता है, तो वो पूरे पैसे जा कर के उनको दे दिए। तो देखिए इनकी मानता। और राष्ट्रपति भवन में भी जब इनके परिवार वाले मिलने आए थे और रुके, उनके
जाने के बाद कलाम साहब ने जो है सरकार को पेमेंट किया था, मरने के बाद जिसके खाते में कुछ ना निकला, वो मात्र 4 सूट पूरी ज़िंदगी में एक प्लॉट भी नहीं खरीद पाए, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रहा, भारत का राष्ट्रपति रहा, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन भारतीय राजनीति में अगर राष्ट्रपति पद से देखें तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई एक ऐसा नेता नज़र आया है जिसके अकाउंट में कुछ नहीं था। बाद बाकी आजकल तो आप देखते हैं कि करोड़ों और अरबों के घोटाले हो रहे हैं। लेकिन सलाम करता हूँ ऐसे APJ अब्दुल कलाम को, ऐसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को सैल्यूट करता हूँ मैं उस महामहिम पूर्व राष्ट्रपति को। जय हिंद, जय भारत।